जय हिंद दोस्तों। आज हमारा डे नंबर 14 है। तो आज हम डे नंबर 14 को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि 75 हार्ड चैलेंज का पता चल रहा था। तो एक बार फिर से राम राम सारे आने। हम प्लूटो के बारे में, हम जो प्लेनेटों के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने जो हमारे 8 प्लेनेट हैं उनके बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं बाकी की पिछली वीडियोज़ में। आज हम ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौने ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो ड्वार्फ प्लेनेट वैज्ञानिकों ने जो सेलेस्टियल बॉडी को बांटा था, सेलेस्टियल बॉडी में वैज्ञानिकों ने एक और श्रेणी में बात रखा था। ड्वार्फ प्लेनेट को बोलते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो बौने ग्रह में हम पहला पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में, यानी प्लूटो, इसको हिंदी में यम ग्रह कहेंगे। प्लूटो, जो भी ग्रह प्लूटो के नज़दीक होते हैं, नियरेस्ट पाए जाते हैं, उनका हम प्लूटोन्स कहते हैं। उनको हम प्लूटोन्स कहते हैं। ठीक है। अब बारे में पहला हम प्लूटो के बारे में बात कर रहे थे, तो प्लूटो की दूरी के बारे में बात करते हैं। तो 590 करोड़ 63 लाख 76,262 किलोमीटर, यानी सूर्य से ये इतना दूर है। सूर्य से ये बहुत ज़्यादा दूर है। दूर होने के कारण हम इसका रोटेशन के पता करते हैं और रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो रोटेशन ये 6.4 डेज में, जो अर्थ का 6.4 डेज होता है उनमें रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। रेवोल्यूशन के लिए इसको 248 ईयर का समय लगता है, यानी 248 ईयर में ये सूर्य के चक्कर लगा पाता है। ये हमारी रिवोल्यूशन के बारे में बात रही। रिवोल्यूशन के बाद हम इसकी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी इसकी 2.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी अदर प्लेनेट जो थे, जोवियन प्लेनेट थे, मार्स के बाद जो भी प्लेनेट थे उनकी डेंसिटी कम थी। डेंसिटी कम इस कारण कम थी क्योंकि वो उनके गैस से मिलकर बने थे। ये भी ग्रह गैसों से मिलकर बना होता है। जनरली ये वाटर एंड फ्रोजन मीथेन के जमने के कारण ये बना है। तो इन दोनों से मिलकर ये हमारा जो प्लूटो प्लेनेट है वो बना है। इसका जो टेम्परेचर है -248 डिग्री सेल्सियस, इससे भी प्लस रहता है। ये हम वैज्ञानिकों ने 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ। प्राग सम्मेलन में ये जो प्लूटो था, प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया क्योंकि जो प्लूटो था ये नेपच्यून, जो हमारा नेपच्यून प्लेनेट है, लास्ट वाला प्लेनेट, इसका जो ऑर्बिट था उसके ऑर्बिट को काट देता था, जिसके कारण ये प्लूटो बौना ग्रह है, उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा, यानी ग्रह की श्रेणी से आउट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ रही प्लूटो के बारे में जानकारी। इसके बाद हम एक और कई सारे बौने ग्रह हैं उनके बारे में धीरे धीरे करके बात करें। प्लूटो प्लेनेट था ये 1930 में क्लाड टॉम्बो, ने 1930 में प्लूटो की खोज की थी। द डिस्कवरी ऑफ प्लूटो बाय क्लाड टॉम्बो। तो इन्होंने प्लूटो की खोज की थी। बाकी बारे में और ग्रह और जो बौना ग्रह है, सेकंड नंबर का, पहले नंबर का प्लूटो हो गया, दूसरे नंबर का चेरॉन। चेरॉन को पहले वैज्ञानिकों ने इसको सैटेलाइट समझा जाता था, प्लूटो को सैटेलाइट, लेकिन प्लूटो को बाद में 2006 में प्राग सम्मेलन में इस चेरॉन को क्या समझा गया, एक ड्वार्फ प्लेनेट को श्रेणी में बताया गया। अगर इसके डायमीटर के बारे में बात करें, ये कितना छोटा है, तो उसका डायमीटर है 1192 किलोमीटर, और इसका जो प्लूटो का डायमीटर था वो 2300 किलोमीटर था। तो इनके डायमीटर के बारे में बहुत छोटा था। इसके बाद तीसरा बात करते हैं जेना 2003, चौथा यूवी 313, ये कुछ हमारे ड्वार्फ प्लेनेट है दोस्तों। इसके बाद हम सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात करते हैं, मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स, इनके बारे में बात करते हैं। बॉडीज है सेलेस्टियल बॉडीज को वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने 3 श्रेणी में बांट रखा था। पहला प्लेनेट,
दूसरा ड्वार्फ प्लेनेट, तीसरा स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज। स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज ये वैज्ञानिकों ने बांट रखा था इनको। अगर हम स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात करें, जैसे प्लेनेट के बारे में बात कर चुके हैं, ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में बात कर चुके हैं, तो तीसरा नंबर हम बात करते हैं स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज। स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज में जो हमारे हैं, जैसे क्या कहता है इसमें, एस्ट्रॉइड्स, तो मीटियोर्स, तीसरा नंबर कॉमेट्स, चौथा नंबर सैटेलाइट, etc। इन सारी चीजों को हम लोग इनमें पढ़ते हैं। हम लोग एस्ट्रॉइड्स के बारे में पहला नंबर बात करते हैं। एस्ट्रॉइड्स को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का मतलब है छोटे ग्रह। मेनली ज्यादातर जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो एक्सप्लोजन ऑफ मेड बाई एक्सप्लोजन ऑफ प्लैनेट्स। जो हमारे ग्रह हैं उनके विस्फोट से इन एस्ट्रॉइड्स का निर्माण हुआ है। एस्ट्रॉइड्स, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें लगभग 40,000 एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। मेनली जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। जुपिटर के बीच में एक हिस्ट्री में एक पट्टी में पाए जाते हैं। ये पट्टी 547 मिलियन किलोमीटर है, यानी इतनी मोटी पट्टी है। इसमें जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो भी सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात रही। जैसे एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात करते हैं, फॉरवेस्टा ये एक एक्स्ट्रा एस्ट्रॉइड्स है, क्षुद्र ग्रह है, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। और के बारे में बात करें, जैसे एक चेरॉन है। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे चेरॉन भी एक एस्ट्रॉइड्स है, जो कि मेनली अब हमारा जो एस्ट्रॉइड्स है चेरॉन, वो यूरेनस और नेपच्यून के बीच में रिवॉल्व करता है। नेपच्यून इसके बीच में घूमता है चेरॉन। ठीक है, ये दूसरा एस्ट्रॉइड्स है। पहला फॉरवेस्टा है, जैसे पहले हमने यहाँ लिखा था फॉरवेस्टा। ठीक है, तीसरे नंबर का एटेस। ठीक है, चौथे नंबर का पलास। ये कुछ एस्ट्रॉइड्स के नाम हैं जिनको हम धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा ये मेनली गैसेस से और डस्ट से मिलकर बने होते हैं। ये जो गैसेस होती हैं फ्रोजन कंडीशन में होती हैं, जमी हुई होती हैं। ये ज़्यादातर आउटर ऑफ सोलर सिस्टम, ये हमारे सौरमंडल से दूर पाई जाती हैं। ठीक है, दूर पाई जाने के लिए जमी होती हैं। जब ये पुच्छल तारा या धूमकेतु तब दिखाई देते हैं जब ये सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं। जब कोई धूमकेतु है वो सूर्य की ओर आ रहा है तब ये हमें दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की किरणें धूमकेतु को क्या कर देती हैं, चमकीला बना देती हैं। कॉमेट्स, जो कॉमेट्स है वो एक ग्रीक साइंटिस्ट कॉमेट्स ने बताया कि जो लॉन्ग हेयर एक बाल वाला स्टार मान लो, जैसे इसमें टेल होती है, इनकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, जब ये सूर्य की तरफ आते जाते हैं तब ये दिखाई देते हैं, और इसकी पूंछ होती है वो सूर्य से दूर जाती हुई दिखाई देती है हमें। तो ठीक है, पुच्छल तारे होते हैं। वैसे तो किसी पुच्छल तारे का या जो कॉमेट होता है उसका लौटने का निश्चित समय नहीं होता, ये घूमते हैं बाद में लौट के आते हैं। एक हेली नामक का हमारा जो धूमकेतु है, वो हेली नामक का लास्ट हमको दिखाया गया था 1986 में।
ये 76 वर्ष बाद वापस होगा, तो इसमें 76 जोड़ते हैं। 8 7 15 16 की 6 असल 1, 2062 में हमको ये फिर से दिखाई देगा। दोस्तों अगर 2062 में हम आप लोग जीवित रहे तो जरूर इस हेले नामक जो कॉमेट्स है उसको देखेंगे। कुल मिला के ये आपको टूटता हुआ तारा दिखता है, जैसे आसमान में दिखता है, उसे हम कॉमेट्स कहते हैं। मीटियोर्स है जिसे कहते हैं उल्कापिंड। मीटियोर्स के बारे में बात करते हैं। मीटियोर्स सूर्य में शॉर्ट टाइम के लिए दिखाई देते हैं, ये भी साइन करते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स, इनमें से जो रॉक पार्टिकल टूट जाते हैं, बच जाते हैं, उन्हीं से ये कॉमेट्स चमकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे एस्ट्रॉइड्स मोने ग्रह इनके बारे में बात हुई। अब हम सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं उपग्रहों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है। सैटेलाइट इनको बोलेंगे उपग्रह। उपग्रह क्योंकि बोलते हैं इट रिवॉल्व या दीज रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, क्योंकि हमारी ये जो प्लेनेट्स हैं उनके चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। दे डोंट हैव ऑल लाइट, इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में, इस कारण इनको सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह में दो उपग्रहों के बारे में बात करें, एक का नाम है फोबोस, दीमोस, एक का नाम गैनमेड, एक का नाम है डीमोस। डीमोस जो है वो मंगल ग्रह का सैटेलाइट है। फोबोस और गैनमेड है जो कि बृहस्पति ग्रह का सैटेलाइट है। बृहस्पति जो प्लेनेट है उसका सैटेलाइट है। ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट हमारे सोलर सिस्टम में सैटेलाइट में, ये स्मॉलेस्ट है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस सूर्य के चारों घूमते कई सारे होते हैं। और अब हम अपने सैटेलाइट मून के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं उस रोशनी को, जिस वजह से हम उनको उपग्रह या सैटेलाइट बोल देते हैं। अब हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे थे। चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, तो हम मून के बारे में बात करेंगे। मून, चंद्रमा। चंद्रमा इट इज ओनली सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी का एकमात्र जो सैटेलाइट है वो है मून। एकमात्र सैटेलाइट मून है। इसके डायमीटर के बारे में बात करें, डायमीटर इसका है 3480 किलोमीटर। जो द्रव्यमान है, यानी जो द्रव्यमान है वो 1/81 में 81 पृथ्वी का, तो एक चंद्रमा का है। ठीक है, ग्रेविटेशन पुल के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशन पुल का 1/6 है, पृथ्वी का 6 है, तो चंद्रमा का 5 है, यानी इतना ग्रेविटेशन फोर्स चंद्रमा का कम है पृथ्वी से। ठीक है, और हम इसके बाद जैसे जनरली जो सैटेलाइट्स होते हैं वो 1/8 पार्ट ऑफ प्लेनेट, सूर्य का वो ग्रहों का 1/8वां भाग होता है, लेकिन मून है जो कि 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट है पृथ्वी का, जो कि डिस्टेंस कितना है? 3,84,365 किलोमीटर, ये एवरेज डिस्टेंस है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा इतना दूर है। ठीक है, अगर हम सोलर और मून के बारे में जो ज्वार भाटा का रेशियो अनुपात करें तो 11:5 है। ठीक है, और हम चंद्रमा के बारे में और आगे बात करते हैं। जैसे जो हमारा चंद्रमा है रोटेशन रिवॉल्यूशन कितने समय पर करता है उसके बारे में बात करते हैं। चंद्रमा जैसे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो मून को अर्थ के चक्कर लगाने में 27 डेज
7 hour 43 minute 11.2 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। मून को सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29 days 12 hour 44 minute 2.8 सेकेंड, इतने का समय लगता है। इसके कारण इतने ही समय में मान लो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, नॉर्मली इतने ही समय में ये सूर्य के चक्कर लगा पा रहा है। इस वजह से चंद्रमा का हम लोग 57% पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है। और चंद्रमा 50% पार्ट को देख सकते हैं। चंद्रमा में अगर कोई पर्वत है, हाँ एक पर्वत है चंद्रमा के कंपोजिशन में, लेमनेटिस पर्वत है जो कि 10,648 इतने मीटर ऊंचा है हाइट में, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है। चंद्रमा का एक भाग अंधकार में रहता है, जैसे ये मान लो सन है, तो ये मान लो मून है। मून ये वाला अंधकार में रहता है, इस वाले पोर्शन पे इसको कहते हैं शांति सागर। इस पर धूलकण है। ठीक है। चंद्रमा के अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 100 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस ये होता है डे टाइम का। वहीं नाइट के बारे में बात करें तो ये माइनस में 130 प्लस डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। नाइट का ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, 460 करोड़ ईयर। ये कैसे पता चला? हमारे जो चंद्रमा पे वैज्ञानिक गए थे, जैसे हम लोगों ने नाम सुना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके एडविन, उनके साथ गए थे। तो उन्होंने अपने साथ जो चंद्रमा पे पहला कदम रहा था वो अपने साथ चंद्रमा पे से चट्टान लाए थे, जिस चट्टान में टाइटेनियम की मात्रा देखें। उन चट्टानों का जब हम डेटिंग किया तो उससे करने के बाद कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि ये 460 करोड़, जितना पृथ्वी पुराना है उतना ही हमारा मून पुराना है। दोस्तों ये रहे भाई कुछ चंद्रमा के बारे में बात, हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम प्रॉपर फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम कंप्लीट कर रहे होंगे, इंडिया के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें हम सीरीज शुरू कर रहे होंगे। ये हमारा स्पेस साइंस के बारे में कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत।